बेटी दुर्गम्मा। हाँ माँ। जो एक बम तुम रखने जा रही हो उसके परिवार को बर्बाद तो कर देगा ना? एक बम तो क्या माँ, मैं जिस बम को प्यार से देखूंगी वो उनकी जान ले लेगा, उनके पूरे परिवार का नाश कर देगा। उन्होंने हमारे साथ जो किया उसे भूलना नहीं। नहीं भूलूंगी। मेरे सुहाग को मिटाकर उन्होंने मुझे विधवा बना दिया। मेरी बेटी का पति तो है पर उन्हें भी साथ रहने नहीं दिया। उन्हें नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ। खाना ले आया हूँ। वही रख दो। मैं नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा पति हूँ। पति सिर्फ साथ सोने के लिए नहीं होता, पति अपने पत्नी की मान मर्यादा को भी बचाता है। तू मर्द है तो वेंकट रायडू को मार क्या, अगर वो नहीं कर सकते तो उनके घर पे बम फेंक क्या। तभी आके मुझसे संबंध रखना। क्यों बेटी? हाँ नानी माँ, वो वेंकट जब शहर में था तब तुमने कुछ नहीं किया। अब तो वो ऑपरेशन के लिए अमेरिका गया है। अभी तक उसके हाथ में जो रेलवे टेंडर था इस बार हमें ही मिलना चाहिए। दुर्गम्मा। हाँ माँ। जेल में अपने देवर सर्वा रायडू को फोन करो। ये सर्वा रायडू से बड़ा लुच्चा काम बोल रही है भाभी। हाँ, इलामी में कोई भी हमारे विरोध नहीं बोल सकता। मेरे अंदर रहने पर भी कोई व्यापार नहीं होगा, सब कुछ मैं देख लूंगा। टेंडर हमारा है। बबलू समझ गया ना? अरे क्या हुआ? पति के मरने के बाद भी सुहागन की तरह रह रही उस दुर्गम्मा को, जेल में रहकर कैदियों का खाना खाकर रह रहा उस देवर सर्वा रायडू को हमसे टकरा सकने की हिम्मत है, ये याद आ गया है। पाप के लिए परिहार जरूरी है, मर्द को मर्दानगी जरूरी है, औरतों के लिए लज्जा जरूरी है। इस गंगा अम्मा को वेंकट रायडू की मर्यादा जरूरी है। मेरे पति वेंकट रायडू के इस शहर में रहते हुए जिस तरह उन्हें डर था वही डर बना रहना चाहिए। उस भक्ति से रहना होगा। वो टेंडर तो सीधे हमारे घर ही आना है। उसके लिए आप क्यों आवेश में आती हैं? मैं हूँ ना, सिंह की तरह बेटे और टाइगर की तरह दामाद। सासू, टाइगर की तरह वो टेंडर हमारे घर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुको दीदी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीमा में टेंडर मिलता है पैसे के बल पे नहीं, डर के कारण। लोगों का डर, हमें कैश करना होगा। सोडप्पा, वेंकटेश्वर लॉज में सर्वा नायडू के लोग जमा हैं। चार दीवारी के अंदर नहीं, बीच सड़क पर उन्हें घसीट कर उन सबको पीस पीस कर काट डालो। वही मैं टेंडर को देने वाला हूँ। बड़ी मात। ओबलो भाई, अभी 3 राउंड पीट चुके हैं। लगता आ गए वो लोग। दारू पी के हजम नहीं होती तो जंग में नहीं आना चाहिए, समझे? क्यों रे, क्या है ये सब? क्या है? कुछ भी नहीं है। आंखों के सामने कत्ल करके कह रहा कुछ नहीं? किसने किया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा। तुमने देखा क्या? क्या है? क्या बात है? ऐसे क्यों घूरता है? तूने मारा, मैंने कुछ कहा क्या? तूने कुछ नहीं किया, तूने किसी को नहीं मारा। यहाँ कुछ गड़बड़ सुनकर देखने आए हैं। ए वेंकट सर, फॉर्मेलिटी पूरी करो। ओके सर। अरे भाई, आप जैसे लोगों को ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए भाई। वहीं सीमा में पुलिस को जहाँ रहना है वहीं रहना चाहिए। हे, कहाँ लेकर जा रहे हो? पोस्टमार्टम कराने के लिए। पोस्टमार्टम किस लिए? सच्चाई जानने के लिए। क्या सच्चाई जानने जा रहा है? इसने खून किया नहीं जानता, कैसे मरा नहीं जानता। एक एक को मार कर दिखाऊंगी। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई नहीं मरा, किसी ने किसी का खून नहीं किया। वैसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। क्या करना है, कब करना है, हमें अच्छी तरह पता है। सीमा में किसी का खून हुआ
बाकी विधवाओं की तरह हम सफेद साड़ी पहनकर बुत नहीं बनने वाली। आज जिन्होंने खून किया है उनका खून करके बदला लेंगे हम लोग। वो बॉडी उठाकर दुर्गम्मा की वैन में डाल दो। इधर देखो भाई, आंध्रा की पुलिस को बड़ी कड़क मानते हैं। निजाम की पुलिस कब एनकाउंटर कर दे डरते हैं, लेकिन हमारी सीमा की पुलिस की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सीएम बदल जाए, पीएम बदल जाए, लेकिन सीमा में कुछ बदलने वाला नहीं। सीधे ऊपर वाला नीचे आ जाए ना तो ही सीमा को बचा सकता है। क्यों रे, सीमा में बारिश हो रही है बिना मौसम की? गंगा माँ टेंडर को नहीं है ना, इसीलिए भगवान ही डर के रो रहे हैं भाई। टाइम हो गया, नीलामी बंद करके टेंडर वेंकट रायडू के नाम पर सील लगा दे। आप ही की तरह किसी और ने भी टेंडर के लिए एप्लीकेशन दी है। कौन है रे वो? जितना भी टेंडर के लिए आप लोग कोट करते हैं उतने ही अमाउंट में मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं सर। लेने वाला तू कौन है और देने वाला ये कौन है? जाओ इसका एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दो। इनके बारे में आप नहीं जानते हैं, प्लीज चले जाइए सर। मैं जो नहीं जानता हूँ वो बोल, और जो मैं जानता हूँ उसके बारे में बोला तो मैं छोड़ता नहीं। कौन है रे तू? सामान्य लोगों का सेवक हूँ, तुझ जैसे गुंडों का कड़ा दुश्मन हूँ मैं। सिद्धैया, आप नीलामी देखिए सर। आ जाओ। काट के फेंक दो। बहुत से मिलकर एक अकेले को मारे ये सीमा की संस्कृति नहीं रहे। एक आदमी पूरी फौज को सबक सिखाता है। आज पहले तूने खेल शुरू किया और अब खेल मेरी जूती खत्म करेगी। बहुत दिनों के बाद मुझे काम मिला है। अगर इसी जगह पर तुझे लाश नहीं बनाया तो मेरा नाम सोडप्पा नहीं। काली पीली धमकी देने वाला मर्द नहीं कहलाता है, करके दिखाने वाला ही मर्द कहलाता है।
बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो, कौन हो तुम लोग? जनता की रक्षा के लिए तुम पुलिस वालों को वर्दी दी गई है, याद है तुम लोगों को? ये एक थाना है, लोगों की तुम्हें कंप्लेंट लिखनी है, लोगों के ऊपर तुम पुलिस वालों का डर होना चाहिए। सोचा है कभी तुम लोगों ने? इस शहर में एक जानवर आ गया है, हम लोगों को उसने बेदर्दी से दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये आप क्या बोल रहे हैं? जानवर आपको कैसे मारेगा? आप खुद ही जानवर हो। पुलिस आई दिन और रात को, रात और दिन को पहाड़ को चीर के आकाश से प्रकाश देने वाला सूर्य हूँ। पुलिस पुलिस सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी इसी सीमा में जन्मा हूँ रे। सीमा में हर कोना नुकड़ में घूमकर, सीमा की ही दाल रोटी खाकर, बह रही नदी का पानी, सीमा की सीमा से बहते हुए उस नदी का शुद्ध पानी पीकर बड़ा हुआ हूँ मैं। गलती किसने की पूछ के मारने वाला रॉयल सीमा वाला हूँ। शाबाश, आज इस रॉयल सीमा में किसी पुलिस वाले को देख रहा हूँ सर। इन्हें पूरी सीमा में राउंड लगा लगा के मारिए सर। क्यों? मैं क्यों मारू रे? खाना खाते वक्त आकर तुम लोगों को मारते हैं, सोते वक्त आकर तुम्हारी पिटाई करते हैं, कोई भी तुम्हारा आकर शोषण कर लेता है। तुम मुझसे ऐसा क्यों करने देते हो? सिर्फ हाथ पे चला के पिटाई करने वाला ही मर्द नहीं, हिम्मत रख के गलती करने वाले के खिलाफ लड़ने वाला ही असली मर्द है। वही जो करता है न्याय है, वही जो देता है सजा है। बेटा, इस जगह पे खड़े होकर 20 साल पहले बड़े साहब ने कहा था, आज वही शब्द नीचे आकर आपके रूप में जैसे वो कह रहे हैं। क्यों? डिपार्टमेंट में खुद को बड़ा सुरमा समझता है? तेरे मन में जो आएगा तू वही काम करेगा। ड्यूटी ज्वाइन करते ही अपनी बुद्धि दिखा दी, गुंडागर्दी शुरू कर दी। जरा सोचो, पुलिस वाले हो, गुंडे नहीं। वो बात क्या नहीं है? हाँ, सोडप्पा का क्या किया? FIR दर्ज नहीं किया, लॉकअप में नहीं डाला, कोर्ट में हाजिर नहीं किया, तो ऐसा क्या किया तुमने? वो बच के भाग गया सर। भाग गया? हाँ सर, हमें मार के भाग गया सर। क्या करके? मार के भाग गया सर। मारा? देखना चाहते हैं सर? ए, तू DSP से बात कर रहा है? यस सर। यस सर मत बोल, वो मार कर भाग गया तुझे, उसे मेरे सामने हाजिर करो। ट्राई करता हूँ सर। वो मैं नहीं जानता, उसे हाजिर नहीं किया तो तुम पे एक्शन लूंगा। यस सर। यू मी गो। ये सब क्या हो गया? ये बेइज्जती मेरे पति को पता चली तो क्या हो जाएगा पता नहीं। ये सितैया हमारे आदमियों को मारा है ना, देखो हम क्या करते हैं। सितैया का सर काट के तुम्हारे पैरों पे डालेंगे सासू। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। करो करो तब मुझे सुनाओ। हाँ। हमारी हुई बेइज्जती जब तक घर में वापस नहीं आती, मैं इस चौखट से बाहर नहीं आऊंगी। ये अच्छी तरह याद रखना, याद रखना। माँ, सासू। ए मामा, मामा तू, उसका नाम सुनते ही हमारे घर में आग लग रही है और तुम कैसे उसे बार बार देख रहे हो? कल तक ट्रेंड कुछ और था, उसके लिए क्रोध जरूरी था। आज से ट्रेंड दूसरा है, उसके लिए सोच चाहिए। हर इंसान की एक वीकनेस और सेंटिमेंट्स है, उसके अनुसार मैं स्केच खींचूंगा। यही है CI सितैया का घर सर। हम सितैया के बगल वाले घर में सेटल। ये क्या? मैं अभी तक यही हूँ। दादा, मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ।
आप सोच रहे होंगे कि मैं वापस आ जाऊंगी, मर कर भी नहीं आऊंगी। मुझे चाहिए पति, अच्छा पति, मैं खुद ढूंढ लूंगी। शारदा, क्या है जी? बिटिया कहाँ है? कॉलेज गई है। अच्छा, खाने के लिए तो घर पे आएगी ना? क्या जी, बेटी के बारे में भी इतनी पूछताछ? उसका स्पेशल क्लास है, टिफिन लेकर गई। अरे दिव्या सुनो तो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए, वेंकट रायडू के बेटे की तरह नहीं, मामूली लड़के की तरह हॉस्टल में हूँ। तुम्हारी इच्छा नहीं थी इसीलिए उनसे बात करना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए कितना बदल गया हूँ। हमारे परिवार के बीच में दूरी है, हमारे बीच नहीं। चंडी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से बहुत कंट्रोल में पाला है, लेकिन मैंने तुमसे मिलने के बाद 1 कदम बढ़ाया, तुम्हारे प्रेम में 2 कदम बढ़ाए, और आज तुमसे मिलने के लिए झूठ बोला, ये 3रा कदम है। तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया और तुम मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करोगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम नहीं बदले और बदलोगे भी नहीं। आई हेट यू। मेरी आंखों में आने वाली हर लड़की को अपने मुताबिक मैंने खेला है। ये चिड़िया निकल गई, वक्त आने पर तुझे हैंडल करूंगा। सुनिए बाबू। बाबू नहीं, सॉरी बाबा जी। बाबा जी नहीं। मैं तुम्हारी उम्र का हूँ, मैं लेस्ली कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। बहुत खुशी की बात है। ये जगह कौन सी है? मैं जो देख रहा हूँ वही तुम देख रही हो। तो क्या हम दोनों एक ही जगह पर हैं? नहीं, मैं एक ही लुक में पूरे रायल सीमा को नजर में उतार सकता हूँ बेबी। ये तो आई स्पेशलिस्ट लगता है, और 10 मिनट इसकी आंखों में देखा तो मेरी आंखें भी वैसी ही हो जाएंगी। व्हाट बेबी? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। लड़की ही नहीं, लड़की का लगाया फूल भी अच्छा है। ये लड़की को देखकर इम्प्रेस करता हूँ। हेलो मिस, सुनिए। आप कोई? मैं जहाँ भी जाती हूँ दुश्मन मिल ही जाते हैं। वहाँ गाने गाने वाला पागल, यहाँ पता पूछने पर एक बहंगा। मेरी किस्मत ही। अरे रे, ये क्या हो गया? सुनिए आप। जोकर यहाँ भी आ पहुंचा, अब क्या करूं? चला चला जाऊ या गोमुचा लग्नाला, चला चला। अब यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? भाई साहब को नमस्ते। मैं सिस्टर चा मैरिज को जा रही हूँ। आई अरेंज न्यू नौकरानी, नेम पेंटा अम्मा। पैसे के लिए कितनी जगह काम ढूंढ रही थी, लाइट ऑफ कर दिया है। लाइट यानी पावर, प्लीज एडजस्ट। आई कम सुन आदम्मा। ये सब ठीक नहीं है बांगारू। इस हालत में इस घर में रहने वालों ने तुम्हें देखा तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? शर्तिया चोर ही सोचेंगे। गोविंदा गोविंदा। शाबाश। उसके पैर टूट जाए। चोर की तरह दीवार फांद कर आ रहा है। वो चोर ही है। चोर। फौरन पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो। चोर चोर। कहाँ? मैं घर में हूँ। वहीं? कहाँ पर? वो मेरे बंगले में सोफा है, सोफे में डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के पास फ्रिज है, हम सब एक ही जगह पर हैं। ओफो, आपका एड्रेस क्या है बताओ तो। ओफो, जहाँ पर मैं हूँ जल्दी आ जाइए। आ गया। कृष्णा, ये फोन कहाँ से आया था? हमारे सीआई साहब के घर से आया सर। साईराम, पुलिस के आने से पहले ये सब लेके गुम हो जाएगा। फौरन मुझे कुछ करना होगा। ये क्या? मुझे मारने आ रहा है।
सारी वजह की एक ही वजह, चोर की जिंदगी बढ़िया है। उस घर से चुराया ड्रेस इस घर में छोड़ देंगे, इस घर का पहना ड्रेस दूसरे घर में छोड़ देंगे। कच्चा अंडा पी रहा है। ये मामूली चोर नहीं है, कच्चा अंडा चोर। अच्छा मजा चखाती हूँ। क्या बात है? घर में चोर घुसा है, फोन आया था सर। मेरे घर से? यानी ये घर चोर का ही है। ये किसका घर है? जी आपका सर। मेरे घर में चोर आके जिंदा वापस जा पाएगा? नहीं सर, उसकी लाश बाहर जाएगी। अरे बाप रे, इस हालत में मैं कुछ भी बोलूं कोई विश्वास नहीं करेगा। छोड़ना नहीं, मेरी जान ही जाएगी। कैसे भी मुझे यहाँ से बच के भागना होगा। शायद कोई रॉन्ग कॉल होगी सर। सॉरी सर, गुड नाइट। इट्स ऑल राइट। आ रहा है साईं राम। बंगारू, उठो बंगारू। वो पुलिस वाला बाथरूम में है, उसके बाहर आने से पहले यहाँ से भाग जा। यस। चेतैया, तुमने गन अपने पास रखने की बजाय यहाँ क्यों रख दी? वो भगवान उनकी इच्छा होने पर हमें जन्म देते हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पे वापस ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए? सब कुछ देने वाले उस भगवान की जगह पर आने के बाद भक्तों को अपने पापों से डरना चाहिए, अपने प्राण से नहीं। अनादि महिला माता अनंती आत्मवर्धिनी प्रकृति पार्वती शक्ति
सीतैया पुलिस है, मायावी भी। वो क्या प्लान बनाता है, किस रूट से आता है, मुझे ही समझ में नहीं आता। अरेस्ट नहीं करता, केस बुक नहीं करता, अरेस्ट करने वालों को कोर्ट में हैंड ओवर करता है। सोटाप्पा चला गया, अय्यप्पन ग्रुप मारे गए, सब के सब गए। हेलो, मैं वेंकट रायडू। बाबा। नमस्ते बाबा। दीदी नहा रही है बाबा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, टेंडर हमारा ही है। ऑपरेशन कल है। ऑल द बेस्ट बाबा। जिंदगी में पहली बार बाबा से झूठ बोला है। बाबा के वापस आने से पहले ही ये झूठ सच साबित कर दिखाऊंगा। 1 2 अरे बाप रे, साईराम साईराम साईराम, क्या करूं? कमर तो बहुत बड़ी है। बस बस, बहुत सुंदर है तू। किस लिए इतनी बड़ी मूंछ? गाय आके खाने वाली है क्या? जानकी। हाँ, जानके। जानके। हाँ हाँ, वही जानके। छोड़ दो। ना छोड़ू तो? मैं भाग जाऊंगी। क्या कहा? मैं एक ही बार बोलती हूँ। 2 बार पूछू तो? भाग जाऊंगी, भाग जाऊंगी। रुको। रुक गई। कौन हो तुम? लड़की हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? ट्राई कर रही थी। किस लिए? भागने के लिए सर। आहा, अभी तक क्या क्या चुराया तुमने? मैं चोर नहीं जी। इस सिगरेट के खत्म होने तक मुझे बताओ कि तुम कौन हो। पेंटम्मा। ओह, पेंटा अम्मा तुम ही हो? या। ये क्या है? जी, मैं छोटी उम्र से इंग्लिश मीडियम में बड़ी माँ ने गाँव से आते समय यहाँ कहा, इसलिए 2 दिन पहले ही यहाँ आ गई। तब पहले मुझसे क्यों नहीं बताया? आप कैसे इंसान है ये जानने के लिए सर। तो फिर जान गई? सब कुछ जान गई। जान गई। मैं कैसा इंसान हूँ? बहुत अच्छे इंसान है सर। हाँ, तुम्हें पैसा देना है, तुम्हारी बड़ी माँ ने लेटर लिखा था। एक बात और। क्या? अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हें इस घर के बाहर ही सोना है। क्या? बाहर? यानी मेरा कैरेक्टर जी, मेरा कैरेक्टर और मेरे बारे में क्या सोचते हो? वो बात नहीं है। क्या नहीं जी? क्या नहीं जी? वो बात नहीं है। क्या नहीं है? मुंह बंद कर और बाहर जाकर सो जा। नाम का पुलिस वाला है, व्यवहार से पूरा राउडी लगता है, राउडी। ये चंडी, यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है? पहले आजा, फिर बताता हूँ। छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस वाले की बेटी को लेकर आया हूँ, बाहर आ जाओ माँ। छोड़ो मुझे, प्लीज आंटी, चंडी को समझाइए ना। चंडी? हाँ। बचाने को आंटी से बोल रही है, वो भी इस घर में है? चल। मैंने अपनी जिंदगी में प्यार और बलात्कार एक साथ नहीं सोचा था, तेरी वजह से ये भी करूंगा। नहीं रोको। सुनिए, वो मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है। नहीं है, किसने कहा? उसका मूर्त देखो ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए।
वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरी चंडी के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। वो भी आनंद उठाएगा, उसे आनंद दिलाएगा। ये उसका सिद्धांत है। तुम बेकार में फिक्र ना करो, बैठो बैठो। जाके इनके लिए कॉफी लेके आओ, जाओ। ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ, बैठो बैठो बैठो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने बेटे से कह दो मेरी बेटी को कुछ ना करे, वही काफी है। अब देखो माँ, बचपन से उसने जो मांगा मैंने मना नहीं किया। अभी मना किया तो उसे कितना दुख होगा। अभी यही सोचो कि वो तुम्हारी बेटी का पति है। मेरी बेटी के बारे में तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो चुपचाप यहाँ टीवी के सामने बैठ। ये सीरियल खत्म होने के अंदर तेरी बेटी तुम्हारे पास होगी। लेकिन सीरियल खत्म होने के बाद भी तेरी बेटी को मैं यहीं रखने वाली हूँ। शाबाश। पब्लिक के साथ अन्याय होने पर अंत में तमाशा देखने आने वाली पुलिस अपनों के साथ अन्याय होने पर तमाशा शुरू होने पर ही आ गई। सुनिए जी, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के साथ ऊपर कमरे में है। तुझमें हिम्मत है तो लेके जा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल कुत्ते। मेरी बेटी को कुछ किया तो खून पी जाऊंगा। दरवाजा खोल, खोल कुत्ते, खोल दरवाजा। क्या हुआ जी? डीएसपी, सिर्फ तेरी बेटी पर नहीं, मेरे बदन पर भी कपड़े नहीं है। रोना बंद कर, आजा मेरे पास। ए डीएसपी, दरवाजा खोलेगा? खोल। मेरे बेटे को सजा देगा? दे। पहली बार पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी, उसी का बदला मेरे बेटे ने ले लिया। हंस गए ना? दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तू दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि तू और तेरा पूरा डिपार्टमेंट और यहाँ मौजूद मेरे सभी आदमी तेरी बेटी को बगैर कपड़े के देख लेंगे। याद रखना। बेटा चंडी। हाँ माँ। यहाँ कुछ नहीं हुआ रे, कोई जल्दी नहीं, जितना टाइम चाहिए ले लेना। जाइए ना। अरे हिम्मत रखिए। पब्लिक के साथ अन्याय होता है तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करते हैं। पुलिस के साथ अन्याय होने पर कहाँ जाकर कंप्लेंट करे बताइए? सितैया, हथियार और कानून मेरे हाथ में होते हुए भी शिखंडी को ना बचा पाने वाले भीष्म की तरह कुछ नहीं कर सका। मेरे हाथ में पावर होते हुए भी कुछ न करूं, ऐसी हालत में बेटी को बर्बाद कर दिया। सितैया, उसे बर्बाद कर दिया। ये गलत है। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना। ये सितैया है ना। माँ जी बेटी को दुल्हन बनाओ। वेंकट सर, मंडप की व्यवस्था करो। सभी बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित करो। रेस को इनवाइट करो। यस सर। एक बात याद रखिएगा सर, पति मर्द साबित ना हो तो सिर्फ परिवार बर्बाद होता है। पुलिस वाले अगर ठीक राह पर ना चलें तो पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है। हमारे चंडी को सितैया पकड़ के ले जा रहा है। गलती मान लो तो शादी होगी, गलती नहीं मानी तो जिंदगी से हाथ धोएगा। शादी या श्राद्ध तुझे ही फैसला करना होगा। अगर मैं रेप करने वाली लड़कियों का मंगलसूत्र पहनाऊं, उनके साथ परिवार बसाऊं, तो इस देश में लड़कियां ही नहीं रहेंगी। इससे समझ नहीं आएगा। रंग रुचि वासना कुछ भी नहीं जानते हुए शरीर पूरा टेढ़ी मेरी मरुन बन जाए। पुलिस की मार मारो। मारो जी, मैं नहीं मानूंगा। अभी मेरे लोग वकील को लेकर आएंगे, जमानत के पेपर भी साथ लेकर आएंगे। भैया, वेंकट रायडू के आदमी वकील के साथ 1 टाउन पुलिस स्टेशन कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ये बात है। इसे 2 टाउन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करो। अरे तुम लोग मुझे 2 टाउन लेकर क्यों जा रहे हो? वहीं पे तुझे पता चलेगा।
ये रहे जमानत के पेपर। उस सितैया से बोलो हमारे चंडी को इज्जत से छोड़ दे। ये जमानत के कागज। ठीक है सर, यहाँ पिटाई पूरी हो गई है। आपके लड़के को सितैया सर ने टाउन में शिफ्ट कर दिया है। मामा, जमानत के पेपर लेने से पहले चंडी से सच उगलवा लेना चाहता सितैया। हम पहले टू टाउन चलकर देखते हैं। देख के मारो। आदमी मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन चंडाल किसी हालत में जीतना नहीं चाहिए। ये सितैया क्रोध न आने तक ही शांत आदमी है। क्रोध आ गया तो काट कर फेंक देता है। हमारे आदमी आएंगे। भैया वो टू टाउन पुलिस स्टेशन को आ रहे हैं। इसे कंट्रोल रूम में शिफ्ट करो। मेरा भाई कहाँ है? यहाँ होने वाली पिटाई पूरी हो गई है, अभी उसे कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हमारे चंडी को कुछ हुआ तो? कुछ नहीं हुआ जी, सीआई सर ने आपके आदमी को छुआ तक नहीं। लेडी कांस्टेबल्स नहीं पिटाई की है। पहले यहाँ से कंट्रोल रूम चलते हैं। रुको, अगर अभी हम कंट्रोल रूम जाएंगे तो उसे कैसे भी पता चल जाएगा और वो वन टाउन को चला जाएगा। इसलिए अभी हम वन टाउन जाके इंतजार करेंगे। अभी ले जाने वाली जगह वन टाउन नहीं, उसका घर है। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। इसने कहा कि नहीं है। अरे चंडी, जिंदा है ना? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो वो सितैया मार डालेगा मेरे बच्चे को। शिवैया को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी की नहीं सुनेगा। अच्छे लोगों के लिए वो अच्छा है और बुरे लोगों को वो सबक सिखाकर ही रहता है। यही शिवैया का सिद्धांत है। तुम भी तो एक माँ हो, तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए। रुक जाओ। आज तेरे बेटे को मार पड़ी ये देखकर तुझे दर्द हो रहा है ना? तेरे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सोचकर मैं एक एक दिन जलती रही हूँ, तू जानती है? ये इतना नीच है कि मारने से कबूलने वाला नहीं है। सितैया खत्म कर दो। इस लड़की से शादी करी ये जरूरी नहीं। मंगलसूत्र की जरूरत नहीं, इसकी देखभाल की भी जरूरत नहीं। चल उठकर भाग जा। मैं भागूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं, तुझे भागना ही होगा। मैं भागा तो एनकाउंटर कर दोगे। इसमें कोई शक? भागे तो एनकाउंटर, नहीं भागे तो इनकाउंटर। सर मैं दिव्या से शादी करूंगा सर। मैं शादी करूंगा सर, शादी करूंगा। शादी के बाद अच्छी तरह से उसकी देखभाल करेगा। हाँ करूंगा सर। एस्टो ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, साड़ी में आग लगी, करंट से शॉक लगा, तो तू ही जिम्मेदार होगा। मैं जिम्मेदार रहूंगा। 10 महीने में बच्चा पैदा करेगा। करूंगा सर। बच्चा होने पर अगर उसे कुछ हुआ ना तो तू ही जिम्मेदार होगा। मैं ही जिम्मेदार हूँ सर। ये बातें प्रेस वालों से बोल। मैंने दिव्या से दिल से प्यार किया है, शादी करने जा रहा हूँ। अब से जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा। इसके लिए मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। अपने बेटे को पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनने की नसीहत देने वाली मैंने माँ देखी है, लेकिन गुंडागर्दी करके खुश रहो कहने वाली माँ यही देख रहा हूँ। ए राइडू, पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? टाइमा नहीं रे, सितैया का सामना करने के डर से पुलिस स्टेशन में बैठकर टाइम पास करता है। तुझे तो मैं आधे अधूरे सन्यासी, तेरे भांजे की शादी तेरे ही घर में करा दी सितैया ने। अभी जा, तेरे में दम है तो जाके सितैया का सामना कर। सितैया तुझे नहीं छोड़ूंगा, बोटी काट डालूंगा। जाके मारो उसको।
यही रहिए सर। घर में मर्दों के न रहने पर औरतों के मुंह लगना मर्दानगी की बात नहीं है। तू मर्द भी नहीं है और हम चार दीवारी में भी नहीं है। तू मर्द है या नहीं ये देख लिया जाए। ग्रुप में आकर अकेले को मारना मर्दानगी नहीं रे। एक अकेला तुम सबको मैं सबक सिखाऊंगा। ये सीमा संस्कृति है। पहले दिन तुम लोगों ने करके दिखाया और आज मैं करके दिखाऊंगा। तेरी तो मैं बीच सड़क पे बलि चढ़ाऊंगा। एक्शन में होने पर सितैया को बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ एक्शन। रुको, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओगे तो वो मार देगा तुम्हें। चंद्रा रायडू, तूने मार खा के इन सबको मौत से बचा लिया रे। तुझमें हिम्मत है तो मुझसे आके भिड़। मौत किसकी होगी देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मत जाओ। चॉकलेट खाने वालों के अंदर भी थोड़ा दिल होता है रे। अरे इसी स्पॉट पर नहीं, स्टेट में जिस स्पॉट को करने तैयार हूँ, चाहे मेरा जिला हो चाहे तुम सबका जिला हो, कोई भी जिला हो, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। आता है क्या? पेंटामा, कॉफी। ला रही हूँ जी। कॉफिया। हाँ? ये चोरों की तरह बुर्का क्यों डाल रखा है? ये हेडलाइंस तो पढ़ना जरा। तब आप क्या करोगे? मैं कॉफी पीऊंगा। तो हिंदू,
India's national newspaper, simultaneously published from Chennai, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad. मैंने पढ़ने को कहा न्यूज हेडलाइंस। Oh yeah. Bin Laden whereabouts still not knows. सिर्फ मुशर्रफ। डर कर भागा हुआ लादेन कहाँ है? क्या कर रहा होगा? नेक्स्ट। Why not? Saddam Hussein is not in Iraq, says Bush. राजा की तरह था, अब घर में ही कहीं छुपा है। और थोड़ा नीचे पढ़ना। Okay. Missing. मतलब? गुम हो जाना। कोई न्यूज ना मिले तो ये अखबार वाले लापता लोगों की खबर छाप देते हैं। अच्छा, वो मिसिंग कैंडिडेट है कौन? बंगारू। बंगारू तो मैं। तुम ही ना? ये तो बंगारू है, लेकिन मैं सिंगारन हूँ, जैसे सीता गीता की तरह, गंगा मंगा की तरह। बंगारू, सिंगारू, सिंगारू, बंगारू, सिंगारू, बंगारू। इट्स वेरी फनी यार। उस पेपर के नंबर पर फोन करो। Why? करो। हेलो, कुंदन दास जी हैं? मैं कुंदन ही बोल रहा हूँ। मैं धर्मावरम का CI बोल रहा हूँ। आपकी पोती मेरे पास है और बिल्कुल हिफाजत से है। अरे सुनो, आओ, हमारी बंगारू धर्मावरम में है। बंगारू मिल गई? ये बात है। सर, हमारी बंगारू थोड़ा नटखट है। हम आ रहे हैं जान करके वो फिर से भाग जाएगी सर। दया करके थोड़ा थोड़ा मैनेज कीजिए सर। ऐसा ही करूँगा। क्या बात है? रोते हुए बोलो, नहीं तो बोल करो। अच्छा ठीक है। मतलब क्या सायरन देकर रोगी? बस करो। अब बोलो। स्मॉल प्रॉब्लम। कोई लव प्रॉब्लम? नहीं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अपने लोगों के आने से पहले कहीं भागी ना तो काट दूंगा। इतने दिन में जंगल में जानवरों की तरह रहा सर, अब सितैया जैसे इंसान के लिए अप्रूवर बन गया हूँ। मैं 4 साल की उम्र में वेंकट रायडू के कंधों पर पला सर। उसकी हर करतूत का मैं भागीदार हूँ, साझीदार हूँ। ये सच जहाँ कहने के लिए बोलेंगे मैं बोलूंगा। वेरी गुड। सौदप्पा का सर्वनाश होगा, बर्बाद हो जाएगा। उसका नामो निशान मिटा दो। हमारे पालतू कुत्ते को भी बदल दिया सिताया ने। बहुत हो गया, हमारी बेइज्जती पिताजी के कानों में अभी तक नहीं पहुंची। किसी भी हालत में वो अपना मुंह खोलने ना पाए, समझे? उसने पुलिस से हाथ मिला के अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। वो भी पब्लिकली नहीं, डू प्राइवेटली, अकेले होने पर, कोई गवाह ना होने पर। खत्म। ऑटो चलोगे? कहाँ? उस्मान रोड कब्रिस्तान के पास रेडियो मैकेनिक शेड। बैठो। ₹20। सर 5 रुपए ज्यादा है। सॉरी। रुक क्यों गए? आओ आओ, ये सितैया का पुलिस स्टेशन है। एक आदमी को मारने के लिए इतने लोग दौड़ोगे? गुस्सा नहीं, ये अभी एक चूहा ही है जो सुरक्षा में है। ये उसकी ताकत नहीं है, जगह की ताकत है। अब तुम्हारे पास काम करने वाला नौकर नहीं हूँ। इतने दिनों तक तुम्हारा बाप मेरे कंधों पर चल रहा था। इस सोडप्पा की कहानी अपने बाप की जुबानी सुन लेना। मामा ने इसे पब्लिकली मारने को नहीं कहा है, प्राइवेटली। मामा को फोन लगाओ। हेलो मामा, वो सितैया पुलिस स्टेशन में घुस गया है, अभी क्या करें? ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने का आइडिया नहीं है, मारने जा रहे हैं। स्पॉट से बाहर जाओ। नहीं होगा। ड्रॉप करने को कहा ना। दे दे मुझे, दे। एक बार फिर सोच लो मामा, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सोच कर ही कह रहा हूँ, जो कहा वो करो। रुको, लाइन पे रहो। हेलो बाबा, मैं चंद्र रायडू। चंद्र रायडू, मैं पूरी हालात समझ गया। पुलिस स्टेशन में उस सड़प्पा को खत्म कर दो। ये क्या कह रहे हैं बाबा? पहले जो कहा वो करो। ऐसा करने से सितैया से रंगे हाथों फंस जाएंगे। मैं जानता हूँ, जो कहा वो करो। ठीक है, स्पॉट पे ही खत्म करने को कहता हूँ। बाबा ने क्या कहा मामा?
तुम ड्रॉप कर दो। ठीक है, मामा ने ड्रॉप करने को कहा है। सुनो वेंकट सर, छोटे के बाहर होने पर उसे पुलिस की पूरी सुरक्षा देने के लिए सितैया से कहो। यस सर। वहाँ क्या हो रहा है? सर ये हमारे थाने के सामने सुसाइड करने जा रहा है सर। अंदर भेजो उसे। चल जा। नमस्कार। क्या बात है? वो क्या है? ए, साफ साफ बता। का पता हुआ मुता लड़की है। लड़की? वो क्या लड़की नहीं, वो मेरा हाथ मेरा पैर टूट गया है, मैं क्या करूं? ओह, तुम्हारे पास बम इसलिए अरेस्ट करने वाले हैं? मेरे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? ये देखो मेरे पैर, ये देखिए मेरी कंप्लेंट है, ये मेरा राशन कार्ड है, देखिए दूसरे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये बेकार नायडू का दिया हुआ छुरा है। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आई? सर के समझ में आई? समझा करो, मैं भी बोलता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजना प्रसाद है। मेरा गांव का पट्टी वाला तिट्टा है। मैं सोलप्पा को मारने के लिए आया सर, मार दिया सर। किए जुर्म के लिए सरेंडर होता हूँ सर। केस बुक कीजिए सर। अरेस्ट कर लो इसे। इसे यही सजा देते हैं, कोई कोर्ट नहीं, केस नहीं, एफआईआर नहीं। सितैया, सितैया, मैंने कहा छोड़ दो सितैया, वो मर जाएगा सितैया, सितैया। मैं डीएसपी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इस पे केस डाल के एफआईआर दर्ज करो, कोर्ट में सबमिट करो। कोर्ट में सबमिट कर रहा है। सूर्य अपनी किरणों से नहीं जलता, पानी को ठंडक का असर नहीं पड़ता। इस वेंकट रायडू को कोई नहीं हरा सकता। ए सितैया, सीमा में आ रहा हूं, सीमा में आ रहा हूं मैं। अंजनप्पा, तुम ये बताओ, पुलिस स्टेशन में तुमने पुलिस की नजर के सामने सोडप्पा को चाकू मारकर खून किया। ये खून तुमने स्वीकार किया, ऐसा एफआईआर में लिखा है। ये जुर्म तुम स्वीकार करते हो? बिल्कुल नहीं सर। तो पुलिस स्टेशन में क्यों स्वीकार किया था? सर ने जबरदस्ती मुझे मार मार के साइन लिया था सर। एक दिन मैं गांव से काम के लिए सर नेल्लूर गया था। नेल्लूर जाके अच्छी ड्रिंक करके। कौन है रे तू? चल लाइसेंस दिखा। अंजनप्पा सनाब दो नप्पा, मेरा गांव कपटीराला टिप्पा। क्या बकवास कर रहा है रे तू? चल पुलिस स्टेशन में। मैं स्टेशन को क्यों आऊं? मैंने कांस्टेबल को 2 थप्पड़ लगा के भागने की कोशिश की, इसलिए मुझे पुलिस वालों ने पकड़कर बहुत मारा और नेल्लूर कोर्ट में अपीयर किया। मैं जब नेल्लूर कोर्ट में अपीयर हुआ तो नेल्लूर मजिस्ट्रेट ने मुझे वार्न करके छोड़ दिया सर। मेरा क्लाइंट अंजप्पा सच कह रहा है सर। इसके गवाह नेल्लूर मजिस्ट्रेट जी हैं सर। नेल्लूर मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए। सर, रोजाना हजारों शिकायतें आती हैं। ये भी उसी तरह की शिकायत थी सर। चेहरा याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड में है के अंजनप्पा सन ऑफ डोनप्पा, गांव कपड़डाली टिप्पा, यही लिखा है सर। के अंजप्पा मेरा ही नाम है सर। डोनप्पा मेरे पिता का नाम है। कपड़डाली टिप्पा मेरा गांव है। हमारे गांव में मैं अकेला अंजप्पा हूँ। अंजनप्पा ने ही खून किया, इसका गवाह न होने के कारण पुलिस ने अंजनप्पा के खिलाफ झूठा केस बनाई, ये बात साबित होती है। इसलिए अंजनप्पा को निर्दोष मानते हुए कोर्ट ये केस खारिज करती है। सत्यमेव जयते। सॉरी सितैया। इट्स ऑल राइट सर। ए आ जाओ। इन दृष्टि पाप दृष्टि मन दृष्टि। अच्छी हो। बाबा। चंद्र रायडू, कौन है रे सितैया? वही है वो
ए सितैया, तुम अपनी ड्यूटी के लिए इस गांव में आओगे और जाओगे, लेकिन मैं इसी धरती से पैदा हुआ हूं, इसी धरती पे पला बड़ा हूं, इसी धरती में समाऊंगा। इसीलिए लोग हम पे विश्वास करते हैं। तिरुपति बालाजी की हुंडी में दान की तरह मेरे लिए जान तक दे देते हैं और जान लेते भी हैं। सितैया, तुम BA MA पढ़े हो सकते हो, लेकिन मैं पहली कक्षा में भी नहीं गया। लेकिन फैक्शनिज्म में ऊपर से नीचे तक मैंने पढ़ाई की है। छोटी उम्र से ही रायल सीमा की धरती पर खून की नदियां बहा दी हैं। ए पुलिस, तुझे रक्षा करनी आती है, मुझे खून करना आता है। तेरे पास कानून है तो मेरे पास दौलत है, तेरे पास रिवॉल्वर है तो हमारे पास बम है। इस वेंकट रायडू के पूरे वंश के रहते हुए कोई किसी भी खानदान में जन्मे, मेरे पांव के नीचे ही रहना होगा। ए, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, कंप्रोमाइज करके पैर पे गिर जा, नहीं तो भाग जा यहां से, सन्यासी बन जा तू। ये वेंकट रायडू जो चाहो तैयार है। हाँ, रेडी रेडी रेडी। डर गया डरपोक, डर गया डरपोक, डर गया डरपोक, डर गया डरपोक। सितैया, आई एम रियली सॉरी। ए बाबू, सितैया के बारे में बहुत गलत बताया था। उसके पास बहुत सी बातें हैं। मंगारू, क्या है जी? खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना बनाना नहीं जानते हुए भी इतना अच्छा खाना बनाया तुमने, रियली ग्रेट। थैंक्स, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। लज्जा करना औरत के लिए भगवान की देन है। लज्जा करने पे तुम और खूबसूरत लगती हो। शर्माना ना जानने वाली हमारी बेटी शर्मा रही है। वो सीतैया हमारी बंगारू से जैसे बात करता है, बाहर खड़े हमें भी शर्म आती है, अंदर बैठी बंगारू कितनी शर्म आती होगी। छोड़ दिया, नहीं तो उसी दिन खत्म कर दिया होता। क्यों री बड़ बोली? तेरा पति मर्द नहीं, सितैया के साथ हाथ मिला के मुझे सबक सिखाएगी क्या? मिस्टर वेंकट रायडू, होल्ड योर टंग, बिहेव लाइक ए जेंटलमैन, बी इन योर लिमिट्स, अदरवाइज। मेरे सामने कोई भी उंगली उठा के बात करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा, अपनी बेटी और पोती को बोलो मैं कितना बुरा आदमी हूँ। अगर मुझसे दुश्मनी की तो मरेंगे, बहुत जल्द मरेंगे। आज के दिन इस जिले में मुझे प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद। आज मैं अपने दामाद धर्म रायडू को मैं अपना वारिस नियुक्त करता हूँ। इस न्याय के तराजू में जितना पैसा आता है, उस पैसे से गरीब लोगों को मैं अपने सास और ससुराल के नाम पर घर बना कर देता हूँ। जी क्या हुआ? मेरे दामाद को उसने वारिस बनाया, लेकिन मैं तो तेरा अपना बेटा हूँ। मेरा क्या होगा बोलना तू। अरे तू जन्मा मेरी कोख से, तू पीने गया, तू घूमने गया, लेकिन अब यहाँ वापस क्यों आया है? बेटे ने गलती की, माता पिता तो छुपाते हैं ना, लेकिन क्या कोई बदला लेता है? गलती कर दी, सच में गलती कर दी। तुरंत प्रेस मीटिंग रखता हूँ। मेरा दामाद सिर्फ मेरा वारिस नहीं बल्कि मेरी सारी संपत्ति का मालिक है।
क्या? हाँ रे, थू, सोने और रुपए से नहीं, खून से इस तुलावार को तौलूंगा। इस तराजू को बैलेंस करने के लिए मुझे तेरा शरीर चाहिए। सावधान! सर सर मुझे अरेस्ट कीजिए, मिनिस्टर साहब मुझे अरेस्ट कीजिए, मुझे अरेस्ट कीजिए सर। ड्रॉप द गन। क्या हुआ? क्या हुआ? बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैंने अपने मामा और भाई का खून किया, मैंने ही किया सर। किस लिए खून किया? जवाब देने का समय नहीं है सर, मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मैंने उनका खून किया सर। कत्ल किया है वेंकट रायडू ने, आप जुर्म अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? उसके ऊपर केस कीजिए। कुछ भी करके उन्हें जेल भेज दूं तो वो वापस आएगा, आके मुझे मार डालेगा। यही मेरे लिए सेफ प्लेस है। मैं कब उसका खून कर दूंगा ये डर उसको हमेशा रहेगा। उसका खून करना ही मेरा मकसद है। उस दिन से उन दोनों परिवारों के संबंध बिखर गए। गांव में रहने वाले दोनों परिवार और जेल में सर्वा रायडू एक दूसरे से सुलह करने के बजाय बदला लेना चाहते हैं। सर्वा रायडू, तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ ये मैं जानता हूँ। तुम यहाँ पर क्यों हो ये भी मैं जानता हूँ। डरने की जरूरत नहीं, तुम बाहर जाकर जैसे थे वैसे रहो। अब तुम आजाद हो। अरे पागल से तैयार, तू सोच कुछ और रहा है, मैं करूंगा कुछ और। गंगारामा, बेटो, दामाद, सब के सब बाहर आ जाओ। आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उस सर्वा रायडू को सितैया ने जमानत दे दी, हमारे घर पे बम फेंकने वाला है। फेंकेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? तो क्या करेगी? वो इस तरह हमारे घर के सामने आ रहा है, इस तरह बम निकालता है, ऐसे फेंकता है। क्या है ये बाबा? कुछ होने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ हो तो हमें सामना करना है। डीएसपी को फोन करो। हाँ, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। मैं वेंकट रायडू बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, मेरे घर में बम ब्लास्ट हुआ है, मुझे इमीडिएटली प्रोडक्शन चाहिए। सर, मैं फौरन वहाँ आता हूँ। क्या करने के लिए? हाँ? मेरी कैपेसिटी जैसा आदमी चाहिए, दिल में हिम्मत वाला चाहिए। उस सितैया को भेजो। सीमा में हम सब के लिए शेर की तरह रहने वाला सितैया हमारे ही घर के सामने सिक्योरिटी गार्ड रखने का टैलेंट आप ही का हो सकता है बाबा। भैया भैया भैया, पुलिस वाले टोपी क्यों लगाते पता है भैया? इसलिए वो गंजे हैं, किसी को पता ना चले इसीलिए टोपी लगाते हैं भैया। तब सीतैया ने टोपी क्यों नहीं लगाई? उसके बाल है ये दिखाने के लिए। असली बाल कहाँ है माँ? ऐसा होने पर सितैया पुलिस में कैसे हो सकता है? सोडप्पा को क्यों नहीं बचा पाया? मैं कैसे बाहर आ गया? मतलब ये कि पुलिस इतनी फालतू है? नहीं भैया, वो अभी खेत में पुतले की तरह है। कैसे कैसे इस तरह डग 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 डग। अगर नीचे गिर गया तो बेकार है। ये सब लोग भी ऐसे पुतले हैं। इन्होंने इसे पुलिस स्टेशन में ले जाके रखा। मैं उसे मटर मटर करके चलाया 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 चलाया। ये अंजप्पा ने पुलिस स्टेशन में सड़प्पा को मारा
और अब तुम्हारा भी मर्डर करने आया है, ये इंफॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए मैंने इसे शूट किया। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है पता चलने पर तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारे पास रहने वाला दामाद ही क्यों ना हो, उस तरफ खड़ा तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, कुत्तों को मारने की तरह उन्हें भी मार दूंगा। तूने गलती कर दी, ताली बजा के मौत को बुला लिया तूने। तेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ ब्रेन है तो मेरा डिग्री किया हुआ ब्रेन है। तेरे घर में बम है तो मेरे खाने में दम है। तेरी जेब में पैसा है तो मेरी जेब में रिवॉल्वर है। यही रिवॉल्वर तू लेगा तो इलीगल, मैं लूं तो लीगल। लोगों को तू मारे तो हत्या, मैं मारूं तो रक्षा। मुंह तू मोड़े तो रॉडिज्म, हाँ, और अगर मैं मोड़ूं तो हीरोइज्म। मैं इस काम के लिए आया हूं तो अचीव करने के लिए। जीता तो बापूजी और अगर हारा तो नेताजी। पुलिस! पुलिस! पुलिस यानी I can make the rules, I can break the rules. हाँ? ए सितैया, तूने खाकी वर्दी पहनी है, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। वर्दी के बिना मैदान में आजा। अरे तुझ में कितना दम है, मुझ में कितना दम है, देखते हैं। मेरे बदन पर यह खाकी वर्दी होने पर भी मैं एक इंसान की तरह रहा। तेरे कर्मों के लिए वर्दी उतारी ना तो तू मेरा विश्व रूप देखेगा। आज मैं यूनिफॉर्म उतारता हूँ, इसी पल से मैं वर्दी के बगैर रहूंगा, अपने घर में ही रहूंगा, अकेले ही रहूंगा। तू अगर सच में इसी धरती से पैदा हुआ है तो आ, दम है तो आ, किसी भी चीज के लिए मैं तैयार हूँ। देखता हूँ। बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो गया सितैया, अपनी कमजोरी उसी ने बता दी। उसकी कमजोरी और उसकी ताकत उसकी वर्दी है। अब वो मामूली आदमी है। चंद्रा राडू बाबा, पटना में फोन करो, करेंसी के लिए अम्मा बाबू को खत्म करने के लिए बिहारी गुंडे लोगों को जल्दी आने के लिए बोलो। ठीक है बाबा। हाँ? कौन है आप लोग? इस तरह घर में घुस रहे हैं? कौन है आप लोग? हम पुलिस वाले हैं। अगर आप पुलिस वाले हैं तो ये जुल्फे? सीआई साहब ने खास तौर पे बिहार से बुलाया है, उनकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं। पर आप हिंदी में क्यों बोल रहे हो? उसके लिए हम हिंदी प्रैक्टिस करके आए हैं। किसी भी समय वो आ सकते हैं। सब पोजीशन लो। रानी तुम उधर जाओ, शशि तुम उधर जाओ, पवन तू उधर जा। रुको, तुम उधर पोजीशन लो, तुम उधर पोजीशन लो। जाओ फटाफट जाओ जल्दी। एक मिनट, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? कुत्ता छाप। कुत्ता छाप। कौन? दरवाजा खोलिए। वहीं से आए हैं, हिंदी प्रैक्टिस करके आए हैं। रुको, मैं इन्हें हिंदी ऐसा सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखेंगे। आइए। नमस्ते। आइए ना, आइए अंदर आइए। बंगारू, दरवाजा खोलो। बंगारू, सुनिए जी, आपको मारने के लिए आए बिहार के गुंडों को मार के लिटा दिया है मैंने। आइए देखिए। ये तो हमारे लोग हैं।
तुम लोगों को किसने भेजा था? वेंकट रेड्डी साहब। कितने पैसे दिए थे तुम लोगों को? 5 लाख साहब। उसने जितना दिया उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी जिंदगी। सर मैं जो कहूं बस उतना कर दो। आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे साहब। हेलो, मैं वेंकट रायडू बोल रहा हूँ। साहब मैं यादव बोल रहा हूँ। हाँ यादव बोलो। वो सीता अकेले ही बोलेरो में दुर्गा माता के मंदिर जा रहा है। अच्छा, हमारे घर के सामने से बोलेरो कार जा रही है। उसका पीछा करते हुए हम भी दुर्गा माता के मंदिर जा रहे हैं। आधे घंटे बाद उसकी लाश ले जाना। गंगारामा, बेटो, हाँ? दामाद, चंद्र रायडू। क्या बाबा बहुत खुश हैं? बिहार के गुंडों ने काली मंदिर में सितैया का काम तमाम कर दिया। चंद्र रायडू, तुम सब लोग इसी वक्त मंदिर जाओ। मान लो हमारे आदमियों का प्लान मिस हो गया तो तुम खत्म कर देना। वो किसी भी हाल में बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी चलिए मामा, जल्दी चलिए। हेलो सर्वर रायडू, तुम्हें जेल से जमानत पर रिहा करा के तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी की वजह से मैं ये बता रहा हूँ। वो वेंकट रायडू का परिवार इस वक्त दुर्गा पूजा के लिए मंदिर गया है। ये बात है। हाँ, जा रहे हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, उस मंदिर की ओर मत जाना तुम। पागल सितैया, जो तू मना कर रहा है मैं वही करूंगा। चलो। क्यों रे, मुझे यहाँ देखकर अपने पतलून में ही पेशाब कर दिया? ए रायडू, तू सही होता तो मैं भी सही रहने की सोचता। तू रॉन्ग रूट से चला तो मैं भी तेरे रूट से आ गया। मैंने तुझसे कहा कि मैं छुट्टी लेने जा रहा हूँ, वो कहने के बाद भी तेरे घर के सामने से जा रही जीप में मैं रहूंगा। यह तूने सोच भी कैसे लिया पागल, बेवकूफ कहीं का। बिहार के गुंडे तेरे पैसे पर आए थे ना, मेरी ताकत से वो मेरे साथ हो गए। मैं इन औरतों के सामने तुझसे सवाल करता हूँ, तेरे बेटे आए या तेरे दामाद आए या तेरे पूरे गांव वाले आ जाएं, मंदिर जाने वाले तेरे आदमी को जाने में लगेंगे 10 मिनट और आने में 10 मिनट, कुल मिलाकर हुए 20 मिनट। इस गैप में तुझे खत्म करने के लिए 5 मिनट काफी है रे। कौन सा खेल खेलना है? चॉइस इज योर्स, 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 योर्स। सुनिए जी, इस घर में कच्चा खून देखे बहुत दिन हो गए। इसे मारकर इसके खून से हमारे घर की पोताई करनी होगी। ये बात है। आप लोग अंदर जाइए, तू यहीं रह। बाबा, वो सितैया यहाँ कहीं भी नहीं है। लगता है हम लोग फंस गए। सीतैया, सीतैया यहाँ है रे। सितैया? ए, तू वहाँ क्या कर रहा है? तेरे बाप की जबरदस्त धुलाई करने वाला हूँ, जो तेरी माँ खुश होकर देखने वाली है। तू दिखाएगा, तू दिखाएगा, तू रुक, मारता हूँ। दुर्गम्मा सर्वर राजू आ रहे इधर। चलो चलो। कैसी है ये कलर पेंटिंग?
इधर देख, मेरी आंखों में देख, मैं यहाँ हूँ, तू उधर क्या देख रहा है? ए! मैंने पहले ही तुझसे कहा था, मेरे शरीर पर वर्दी होगी तो कम से कम थोड़ी मुरव्वत करूंगा। वो वर्दी उतार दी तो तुझसे भी बड़ा जालिम हो जाऊंगा। ऐसे क्या घूर रही है रे? वैसे ही अगर मैंने घूरा ना तो तेरी ये आंखें बाहर आ जाएगी। ऐसा वैसा भी पति हो तो आजकल की पत्नी पति को भगवान मानते हुए उसे सही रास्ते पर लाती है, लेकिन तुझे ये सड़ियल डायन मिल कहां से गई? वेंकट रायडू, अपनी अक्ल को और ताकत को अच्छी दिशा में इस्तेमाल करता ना तो ये सीमा कितनी अच्छी होती। अब भी अपनी सोच को बदल ले। सितैया, सितैया कहाँ पर है? चंद्र रायडू कहाँ है? वो ये खून कैसा? किसने किया बाबा? बाबा को क्या हुआ सासू माँ? तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बाबा को किसी ने कुछ नहीं किया। वो सीमा को चुनौती देने वाला टाइगर है, टाइगर। क्यों रे? मैंने क्या किया तेरी माँ तुझे बता रही है ना? मैं तेरे बाप को थोड़ी बुद्धि देने के लिए आया था, लेकिन तेरी माँ ने खून की पेंटिंग करानी चाहिए। तेरा बाप कुछ नहीं कर सका, उल्टा उसका चेहरा पेंट हो गया। ए बाबा, बाबा, बाबा बोलो, उसे जाने क्यों दिया? काट डालना चाहिए था ना बाबा। उसे क्यों नहीं काटा बाबा? बोलिए, उसे क्यों नहीं काटा? उसके सामने होने पर कुछ करते ना बना, ताकतवर को बिना ताकत का बना दिया। उसकी आंखों में देखकर बात तक न कर सका। उसने मुझे पूरी तरह से पैरालिसिस होने जैसा बना दिया। वो मामूली पुलिस वाला नहीं है, वो सीतैया नहीं है। वो कौन है पता करो। कहां से आया है पता करो, जाओ। वो मामूली आदमी नहीं है। मैंने जैसी सीमा सोची थी वैसी ही सीमा हो गई। मेरा सपना पूरा हो गया। सीमा को जिंदगी देने वाले शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया छोटा लाइन पे है बाबा। बोलो बाबा, आपके कहने के मुताबिक वो सितैया नहीं है, शिवैया है। शिवैया? गांव अंटा पेटा, कड़प्पा जिला। शिवैया, शिवैया, शिवैया। क्यों जी? दही चावल में ही हाथ डाल दिया? वो सितैया नहीं, शिवैया है। वो शिवैया बहुत दिनों पहले लापता हुआ था ऐसा सोचा था, लेकिन वो शिवैया सितैया है। पुलिस, पुलिस। इस जिले में दो बड़े ही मुखिया भले ही क्यों न हो, उन दोनों से बढ़कर मेरा स्थान है जानकर ही इस इलेक्शन में मुझे खड़ा किया और टिकट दिया। ये जानकर बहुत खुशी हुई। पेरुमल, आइए आइए बालपड़ी जी, आपके बारे में बोल रहा था। मेरे बारे में नहीं बोला। ओ, आपके बारे में भी बोलता हूँ वर्धा रायडू जी। मुंह बंद कर। हम दोनों के साथ घूम के एक के बारे में दूसरे से बोलकर हम दोनों में दुश्मनी पैदा करके हम दोनों से अच्छी खासी कमाई कर तुमने टिकट ले लिया। अब भी हमने आंखें नहीं खोली तो जीत तेरी होगी। मारो इसे।
इज्जत दिए बिना इस तरह नहीं बुलाना। दिमाग पे जोर दे, क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी का कोई चमचा नहीं हूँ। पुलिस हूँ मैं। गिव रेस्पेक्ट, अदरवाइज। सॉरी सर। सीमा का जन्मा अच्छा खून हूँ मैं। ये फैक्शनिज्म तुम्हें सबक सिखाएगा। शिवैया, क्या सबक सिखाएगा? उन्हें सड़क छाप समझ लिया है तूने? वो तेरे पिता हैं। तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें कन्यादान करने वाले तुम्हारे ससुर है, उन्हें सवाल कर रहे हो? ए, माँ कह रही है, उन्हें फौरन बाहर निकालो। क्यों रे? तुझे माता पिता सास ससुर का बंधन नहीं है क्या? ये पुलिस स्टेशन है, वो क्रिमिनल्स हैं। उनका और आपका कोई संबंध है तो बेल पेपर्स लेकर आइए, नहीं तो न्यूसेंस केस के नाम पर तुम सबको अंदर डाल के सिपाहियों से जमकर पिटाई करवाऊंगा। फैक्शनिज्म की तरह अच्छे इंसान की तरह आप अच्छे पिता होते तो अगले जन्म में भी आपका बेटा बनकर आपके चरणों में रहता। बाबा, इसने सीमा की मिट्टी नहीं सूंघी है, सीमा का अन्न नहीं खाया, सीमा का पानी नहीं पिया, सीमा का तो इससे कोई संबंध ही नहीं। इस गांव में आते ही सीमा की मिट्टी सूंघ ली, सीमा का पानी पिया, सीमा की हवा सांस में ली और सीमा के आदमी की तरह अपनी मूछें भी रखी है। सीमा की आबो हवा ठीक करनी है मुझे। सीमा को बदलकर मैं दिखाऊंगा। अभी शुरू हुआ है कुरुक्षेत्र। फैक्शनिज्म के सामने पुलिस वाला क्या, विरोध करने वाला बेटा या मंगलसूत्र पहनाई बीवी या ऊपर वाला ही क्यों ना हो, सभी हमारे दुश्मन है। तू इस शिवैया को किसी की फिक्र नहीं। इस सीमा में अब कोई भी ऐसी बात ना कर सके। अभी आपने बोला है ना कि मैं कुछ नहीं तो अब मैं करके दिखाऊंगा। मुझे चैलेंज करने वाला मेरे सामने क्या, मेरे घर में भी नहीं रह सकता। बाहर निकल जा। बाबा, जो भी कह लो, यहाँ रहने के लिए मेरा पति नामर्द नहीं, मर्द है। इस घर से बाहर निकालने का फैसला करने से पहले इन्होंने फैसला कर लिया था, इसलिए पैकिंग करके मैं तैयार हूँ। आइए जी, चलते सीता, हैं। इतना भी क्या घमंड है? चिल्लाइए नहीं। मेरा घर बदलते ही मेरा मन भी बदल गया है। 37 साल तक बार बार पाप करने वाले आपके पति, उस भगवान के डर से एक बार भी आपने उन्हें नहीं समझाया। आप में इतना घमंड है तो न्याय को न्याय देने वाले मेरे पति पर मुझे कितना गर्व होना चाहिए, ये तो जरा सोचो। हाँ, आज के बाद जिंदगी में हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। चलिए जी। हाँ, क्यों भाई वकील, हमारे आदमी को बेल नहीं मिलेगी क्या? कैसे भी कुछ करो, मैं अभी काली पक्कम जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई इमरजेंसी हो तो मेरे मोबाइल पर फोन करो। ये क्या आप काली पक्कम बोल रहे हैं? हम तो तिरुपति जा रहे हैं ना। हो गया, सब खत्म हो गया। अब तक सभी को पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। मुंह बंद करके चल। ए, महानंदी जा रहे हैं। छेड़ो ना मुझे यूं मेरी जान, तेरी री, दिल से मन से तन से तेरी हूँ। हाँ? अरे रे, पर्स के बिना बाहर कदम ना रखने वाले जनाब आज पर्स लिए बिना ही चले गए। अभी पूछती हूँ। हमारा फोन कट हो गया है। लाइन ठीक नहीं है जी। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं क्रॉस कनेक्शन हो गया। क्रॉस कनेक्शन हो गया। हमारा फोन डेड हो गया। तुम्हारे घर का हो गया होगा। स्पॉट मिस नहीं होना चाहिए, वरना रायडू फैमिली के साथ काली पक्कम या तिरुपति नहीं जा रहा है, महानंदी। ये जानने के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। कालीकत्ता रूट पे काली माता मंदिर के सामने पहला बम ब्लास्ट करो। हेलो हेलो, सीता बोल रही हूँ। शिवैया जी तो राउंड अप पे गए। ओह बाबा, कौन है? सीता का फोन है। हट। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं काली मंदिर जा रही हूँ। साहब यहाँ फोन करे तो कहना फौरन वहाँ पर आ जाए।
यस शिवैया हेयर। मैडम ने अर्जेंटली फोन करने के लिए कहा सर। हेलो, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। आप कौन? साउंड बढ़ाओ भाई। सीता आए ना। सीता ये क्या हो गया? सीता आप बस वही भुलाए ना जी। नहीं सीता। हाँ दीजिए। सीता सीता ये क्या हो गया? सीता से कभी नहीं भूलना। कभी कभी नहीं भूलूंगा सीता, कभी नहीं भूलूंगा सीता। सीता पिताजी और पापा को वो पेरुमल मारने वाला है ये पता चला, वही बताने आई थी। पेरुमल भाभी, सीता को बहुत दर्द हो रहा है, कुछ इंतजाम कीजिए। मेरी बेटी। सीता वो इस जन्म में बदलने वाली नहीं है। नहीं
शिवैया, नहीं नहीं शिवैया, वो तुम्हारे जन्मदाता पिता आज है। मेरी सीता के साथ धोखा किया है और नहीं कल शिवैया, इस सीमा को ही धोखा अब देंगे। मेरी बेटी चली गई है, अब पति को भी दूर मत करो शिवैया। आपको पूछने का हक ही नहीं है, इन दोनों को जीने का सवाल भी नहीं है। देखो शिवैया, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सीता बेटी की तरह है। शिवैया, सीता ने हमें अच्छा सबक दिया, हम लोग सुधर गए हैं, हमारा फैक्शनिज्म खत्म हो गया। इस समय हम तुम्हारे हाथ में इस बच्चे के समान है। तुम्हारे बच्चे की कसम खाकर कहते हैं हम बदल जाएंगे। अभी तक फैक्शनिस्ट में रहकर उसी को सच मान रहे थे। कितनी गलतियां कर दी, एक मौका दे दो, बदल कर दिखाएंगे। हम लोग बदल कर दिखाएंगे। सिर्फ कहना ही नहीं है, करके भी दिखाना है। आज के दिन तुम्हें यह शपथ लेनी है कि किसी का खून नहीं करोगे, मानवता में जियोगे, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ दोस्ती, खून नहीं। पानी बहना चाहिए, अनपढ़ गवार न होकर अक्लमंद होने चाहिए। रॉयल सीमा के लोगों को कोई राक्षस ना कहे, बल्कि सिर्फ राजवंश कहे। यही उनकी जिंदगी रही। सीता बहन के मर जाने के बाद शिवैया ने अपना नाम ही बदलकर सीतैया रख लिया। ये पर्स उनके लिए बहुत सेंटिमेंटल है, और वैसे ये पर्स आप भूल गए हैं तो। ओए छोटे, शिवैया को खत्म कर दो। सीतैया की डेड बॉडी इस गांव में आनी चाहिए, और एक आदमी को एक आदमी मत मारना। सब के सब जाकर उस पर टूट पड़ो। भयानक मौत उसको देने के बाद सीमा की मिट्टी पर कदम रखने वाला कोई भी पुलिस कांपते कांपते हुए भागना चाहिए। ए वीर ब्रह्म, बढ़ के सीतैया की गाड़ी आने वाली है। मुझे देख के ताल ठोकने वाले पुलिस वाले जिंदा नहीं बचने चाहिए। रेल से आ रही शिवैया की लाश देखने के लिए कोई भी नहीं आ पाना चाहिए। उसी तरह घर की दहलीज पार करके अंदर आने वाला कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। ए बड़के, हाँ, उस जामबन के सुब्बा रायडू को, उस कमलापुर के गंगा रायडू, गुत्थी के पापा रायडू को ये खास खबर पहुंचा दो। वो सीतैया सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम है, समझा दो। देखो बेटा, ट्रेन कितनी सुंदर है ना। भैया, वेंकट रायडू के आदमी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। देख लेंगे। चलती ट्रेन में कमलापुर के गंगा रायडू के आदमी चढ़ रहे हैं। बड़ी गलती कर दी। बोगड़ा टर्मिनल से जामोन के सुब्बा रायडू के आदमी चढ़े हैं भैया। सीमा का अच्छा समय आ गया है। सभी आ गए ना? हाँ, सभी आ गए ना। ये सीतैया इंजन से दूसरे कोच में बैठा है। वो गाड़ी की अंतिम कोच में है। यहाँ से धर्मावरम तक गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है ना? कहीं नहीं रुकेगी। अगर प्रॉब्लम हुई तो सब उसको मिलकर खत्म करेंगे। इंस्टॉलमेंट मुझे भी पसंद नहीं है। इस बार उसके बच के भाग जाने का चांस नहीं है। हथियार उठाओ और उसे खत्म कर दो। पैसेंजर्स को तुम लोग देखो, उन लोगों को मैं देखता हूँ। भैया, छोटे बाबू। चिंटू बेटा, तू सो जा।
कृपया करके आप लोग दूसरे कोच में चले जाइए। तू कहने वाला कौन है? हम अपनी जगह पे बैठेंगे। सभी दूसरे कोच में चले जाएं। सब लोग दूसरे कोच में चले जाएं। आप लोग दूसरे कोच में चले जाइए। हटिए यहाँ से। आप लोग दूसरे कोच में चले जाइए यहाँ से। सितैया किस कोच में है उसे भी ढूंढ कर खत्म कर दो। ये बच्चा भी है, बच के भाग नहीं सकता रे। तो यहाँ बैठ चिंटू। सितैया, इधर आओ सब। डैडी, उठो डैडी। डैडी, उठो डैडी।
ए, वो यहीं कहीं होगा। चेन खींच के गाड़ी रोको, चेन खींच के गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। ए, उधर देखो। तूने जितनी गलतियां की थी, ये उन्हीं गलतियों की सजा है। शिवैया मरा नहीं, सितैया आ रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? सितैया, जान की परवाह किए बगैर पुलिस को तुमने यह साबित कर दिया। हैट्स ऑफ। वेंकट रायडू, अपनी जान बचाने के लिए दुर्गम्मा फैमिली और बंगारू को काली मंदिर में बंधक बना रखा है। अंदर क्या हो रहा पुजारी जी? सितैया किसी की बात नहीं सुनता। वो कल की बात थी, लेकिन अभी वो मेरी बात सुनेगा और सुनना पड़ेगा। नहीं सुना तो देवी के मंदिर में चढ़ाने के लिए नारियल का पानी नहीं, खून का सैलाब होगा। ये नवरात्रि शिवरात्रि ना होने पाए, बिना कोई हथियार उठाए, बिना किसी मदद के, एकदम अकेले अपने गुस्से और क्रोध को बाहर छोड़ के अंदर आ रे, आ। सितैया, तुम कैसे भी मंदिर के अंदर हथियार के बिना आओगे वो जानता है। उस कमजोरी को पकड़ के अंदर बैठकर ललकार रहा है, लेकिन तुम नहीं जाओगे। अपनी जान बचाने के लिए मैं सिद्धांत नहीं बदलूंगा। जो लोग अंदर हैं उन्हें बचाना जरूरी है। हथियार ले जाए बगैर? हिंसा के लिए हथियार चाहिए, अहिंसा के लिए आत्मविश्वास काफी है। स्वाभिमान से बार बार आगे बढ़ने वाले इंसान को दिल पे लगी गोली भी फूल की जैसी लगती है सर। देवी माँ के अलंकार के लिए लाया हुआ वस्त्र बाबू, हथियार के बिना भी जाओगे, देवी का आशीर्वाद आप पर रहेगा।
खत्म कर दो इसे। इतने सारे लोग अकेले को मारे, ये सीमा संस्कृति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हिंसा क्षण के लिए है, लेकिन मन साक्षी हमेशा बना होता है। अगर हिंसा परमानेंट होती तो ये दुनिया कब की कब्रिस्तान बन जाती। विश्व में विश्वास ही जीवन है। हथियार क्यों नीचे फेंके? ये भगवान नहीं है, मामूली आदमी है। एक डराने के लिए उसके पास कोई मंत्र नहीं है। उसे पीस पीस कर काट डालो। ये चाकू वाले और हथियार वाले मुझे मारने के लिए आए, लेकिन दिल वाले नहीं। बलशाली शत्रु भी बुद्धिमान इंद्र की पूजा करते हैं। खत्म करो। मेरी और वेंकट रायडू की कोई आपसी रंजिश नहीं है। मेरे मर जाने के बाद भी अगर तुम और तुम्हारी हिंसा खत्म हो जाए तो मैं और मेरा विश्वास शाश्वत रहेगा। हमेशा तुम लोग हिंसा देखते रहे, पर आज एक अहिंसा बाहर है। खत्म कर दो। मारने वाला तू कौन है? देवता ही मनुष्य को आयु देते हैं। आत्मविश्वास हमेशा बना रहे तो आयु बढ़ जाती है। बिना हथियार के आए मनुष्य को हथियार से वार करके अपने आप को मर्द न समझना। तू तो ना मर्द है। तू कोई औरत है री? कोई भी औरत, उसका पति दयावान हो, धार्मिक को ऐसी आशा करती है, लेकिन सिर्फ तू एक ऐसी औरत है जिसने एक मर्द से शादी करके उसे नामर्द बना दिया। ओए, सीतैया को मार के तो जीता नहीं है। रायल सीमा में एक औरत का अपमान करने पर ही तेरी हार हो गई है। नहीं जी। तुम्हें पहली बार देखते ही मैंने सोचा तुमसे डर के भागना पड़ेगा। ना भागो, इसके लिए मैंने आज तक कोशिश की, लेकिन अब पूरी तरह थक गया। बुरे लोग देर से मरते हैं, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग सीमा बनने पर ही जन्मे होते तो हमारे जैसे लोग ही ना पनपते। जीते तो बापू, हारे तो नेताजी का हाथ था, लेकिन नेता की तरह सीमा को बदल दिया, बापूजी की तरह मुझे बदल दिया। अगर अभी मैं नहीं बदला, अगला जन्म अगर मेरा रहा तो मेरी माँ बिन संतान के ही रहना चाहेगी, ना कि मेरे जैसा बेटा। हमें माफ कर दो। संसार में हर पल में कुछ ना कुछ बदल रहा है। नहीं बदला तो कोई सृष्टि नहीं, कोई जीवन नहीं होगा। वेंकट रायडू, आप सबने बदल कर यह साबित कर दिया कि मनुष्य है। रंजीत कुमार, वो सब मेरे बंगारू के रिश्तेदार हैं, मुझे वो चाहिए, उन्हें छोड़ दो। बंगारू, तुम्हारे रिश्तेदार आके तुम्हें ले जाएंगे। आओ चिंटू। डीएसपी के रूप में आपको प्रमोशन मिला, इस बात की खुशी है सर, लेकिन आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, इस बात का दुख है सर हमें। इट्स ऑल राइट। एक्सक्यूज मी जी, मैंने बेटा अम्मा की नौकरी करके अच्छा काम किया है ना? हाँ किया। घर पर पत्नी नहीं होने का कष्ट ना हो, घर अच्छे से संभाला ना? हाँ संभाला ना। इतने दिनों मैं यहाँ बहुत खुशी से रही, फिर गई तो मैं बोर हो जाऊंगी। मैं भी आपके साथ रहकर सारा काम करूंगी। तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं जान गया हूँ।
मेरा असली नाम शिवैया है, पर सितैया नाम से जी रहा हूँ। अब भी मेरे साथ आना चाहोगी? नहीं जी, आप जहाँ भी रहें, आप और चिंटू दोनों सालों साल